श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको बताया कि बैसाख का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और पूज्य गुरु जी की जो गौरी शंकर शिव महापुराण कथा है वो चल रही है कुरुद छत्तीसगढ़ में। और पूज्य गुरु जी ने अपनी आज की कथा में 5 दीपक वाला उपाय बताया है। कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, गोल बाती लगानी है या लंबी बाती लगानी है, कब लगाना है, आज की वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये दीपक लगाने के फायदे क्या हैं। तो मात्र और मात्र इन दीपक का फायदा है धन से संबंधित। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति वैशाख की पूर्णिमा के दिन ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास उनके घर में होगा। जिनके कर्जे बढ़ते जा रहे हैं उनके कर्जे हमेशा हमेशा के लिए दूर होंगे। माता लक्ष्मी उनके घर से कभी नहीं जाएगी। तो आप धन संपदा की प्राप्ति के लिए इस उपाय को जरूर करें। तो इस उपाय के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 5 दीपक तैयार करने हैं। 5 दीपक कौन से होंगे, तो 5 दीपक होंगे घी के। और घी कौन सा होगा, तो घी होगा सिर्फ और सिर्फ गाय माता का। अगर गाय माता का घी आपको नहीं मिलता है शुद्ध देसी, तो आपको तिल का तेल लेना है, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा। परंतु ध्यान रखना दूसरा घी आपको नहीं लेना है, इससे आपको दोष भी लग सकता है। तो प्रश्न ये उठता है कि बत्ती आपको कौन सी लगानी है, गोल बत्ती लगानी है या लंबी बत्ती लगानी है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लंबी बत्ती लगानी है। अब और इसके बाद बत्ती कितनी लगानी है, तो आपको लगानी है 2 बत्ती, लेकिन जलाओगे आप मात्र 1 ही बत्ती। पूरे विस्तार से बताऊंगा। परंतु इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि इन्हें लगाना कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर, यानी कि आपके घर से निकलने का जो बाहर का आखिरी दरवाजा है उसके बाहर आपको लगाना है। कौन सी साइड लगाना है, लेफ्ट या राइट साइड, तो आपको ये दीपक लगानी है घर के लेफ्ट साइड। आपके लेफ्ट साइड नहीं लगानी है, मात्र और मात्र घर के लेफ्ट साइड में आपको ये दीपक लगाने हैं। कई लोग गलतियां क्या करते हैं कि अपने घर के राइट साइड में लगाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप इन 5 दीपक को घर के राइट साइड में लगाते हैं तो आप घर में लक्ष्मी के आने का रास्ता रोक देते हैं। चलिए बात करते हैं कि वो दूसरा ऑप्शन कौन सा है जहां हमें दीपक लगाने चाहिए। तो अगर आपके घर में बेल का पेड़ है तो 1 दीपक आप बेल के पेड़ की जड़ में लगा दें। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो आप तुलसी माता के पौधे की जड़ में 1 दीपक वहां लगा दें। अगर आपके घर में नीम का पेड़ है तो आप 1 दीपक वहां लगा दें। आपके घर में अगर आंवले का पेड़ है तो 1 दीपक आप आंवले के पेड़ की जड़ में लगा दें। और अगर आपके घर में समी का पेड़ है तो आप 1 दीपक समी के पेड़ में लगा दें। अगर आपके घर में ये 5 पेड़ नहीं है तो फिर आप इन दीपक को अपने घर के लेफ्ट साइड में ही लगाएं। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, अगर आप पेड़ों के नीचे दीपक लगा रहे हैं तुलसी माता के नीचे आपको गोलबाती का दीपक लगाना है। मात्र ये 1 दीपक आपको गोलबाती का लगाना है, क्योंकि तुलसी माता के पेड़ के नीचे कभी लंबी बाती का दीपक नहीं लगता। और चलिए अब बात करते हैं कि इन दीपक को लगाना कब है। तो आपको ये दीपक पंचमी तिथि पर लगाने चाहिए, बैसाख की आपको एकादशी पर लगाने चाहिए, प्रदोष, शिवरात्रि और पूर्णिमा की तिथि पर आपको ये लगानी चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूरे बैसाख में दीपदान का बड़ा ही विशेष महत्व है। जिन लोगों ने इन दिनों में अगर दीपदान नहीं किया तो आप पूरे बैसाख मास के दीपदान का फल सिर्फ पूर्णिमा के दिन ये 5 दीपक लगाकर ले सकते हैं। तो आप इन 5 दीपक को जरूर लगाएं अपने घर में धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। और चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन अगर आप करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर आपके घर में आपकी कोई बात नहीं मानता, आपके पति बच्चे या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं, तो आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में और 1 बेलपत्री लेनी है। ध्यान रखिए बेलपत्री कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको करना क्या है, जिस भी व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं आपको उस व्यक्ति के हाथ से छुआना है, चाहे वो सो रहा हो चाहे वो जग रहा हो। कैसे करके आप उस व्यक्ति को इस बेलपत्री से छुआ दें और इसे लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आपको 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 11 बार जाप करते समर्पित कर देना है। और इसके बाद आप अपने साथ जो 1 बेलपत्री लेकर आए उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर छुआना है, अपनी मनोकामना करनी है। और इसके बाद
अपनी मनोकामना करते हुए महादेव की शिवलिंग पर आपको इस बेलपत्री को चिपका देनी है, यानी कि समर्पित कर देनी है। और यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना करनी है। कम से कम आपको 11 बार श्री शिवानुस्तुभ्य मंत्र का जाप करना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि वैशाख की पूर्णिमा के दिन आप ये दो में से कोई एक उपाय जरूर करें, तो आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएंगे, धन की कमी आपके घर में कभी नहीं होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ऐश्वर्य कीर्ति की वृद्धि होगी।